बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर लेक्चर 1 है। चैप्टर आपके पास है लीनियर इक्वेशन। टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी व्यूअर्स, हम टॉपिक डिस्कस करते हैं आज इक्वेशंस का। बेसिकली ये टॉपिक हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है और हमने बिजनेस मैथमेटिक्स के कोर्स को स्टार्ट किया और इसका ये फर्स्ट जो है वो लेक्चर है बिजनेस मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के अंदर वाइडली यूज होता है वो आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले इक्वेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको आप नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे जब आपने स्टार्ट में 9th 10th में 7th 8th 9th 10th के अंदर जब भी आप मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर आप दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, एक अलजबरा होता था और एक ज्योमेट्री। अलजबरे के अंदर यू कैन प्ले विद नंबर्स, जबकि ज्योमेट्री के अंदर यू कैन प्ले विद फिगर्स, एंगल्स। तो आप अलजबरे के अंदर आप नंबर्स को लेते हैं, ज्योमेट्री के अंदर आप फिगर्स की बात करते हैं या आप एंगल्स की बात। तो लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो सारे का सारा कॉन्सेप्ट है वो बेस करेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर। वो सारे का सारा बेस करता है अलजबरे के ऊपर, वो बेस करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वो कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया उसने। एक याद रखें, हमारे पास कांस्टेंट होता है। एक टर्म क्या यूज होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट। और एक टर्म इसमें यूज होती है वेरिएबल। सबसे पहले कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास फिक्स्ड नंबर हो, नो चेंज, लाइक 5 3 -6 2 10, या इनको आप फर्स्ट अल्फाबेटिक लेटर्स जो हैं ए बी सी से आप इसको क्या करते हैं? डिनोट करते, फिक्स्ड वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज। जबकि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? अननोन क्वांटिटीज। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, उस क्वेश्चन के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर किसी न किसी चीज पे आपका क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, अननोन क्वांटिटी होती है। तो वो जो अननोन क्वांटिटी है या जिस भी चीज के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है या जिस भी चीज को हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल का। और वेरिएबल चेंजेबल वैल्यूज है और इसको हम लास्ट अल्फाबेटिक लेटर्स जैसे एक्स वाई जेड, मोस्टली हम ये 3 नोटेशंस यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, या इसके अलावा एस टी यू वी डब्ल्यू, ये जो लास्ट अल्फाबेटिक लेटर्स हैं उनसे आप इस वेरिएबल को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब याद रखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, कि कांस्टेंट भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होता है, वेरिएबल भी यूज होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कि जैसे 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x + 5 है, अब देखिए कॉम्बिनेशन हो गया, या 3x - 3 है, कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कॉम्बिनेशंस जो है ये भी आपके पास क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। जैसे ये देखिए मैंने लिखा 6 7 2x + 5 3x - 3 3 5 2x + 3y x² + 2x - 3. all these are called algebraic expressions in mathematics.
तो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन बेसिकली क्या है, याद रखें, वो कहता है कि एनी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which are connected with the sign of equality। वो कहता है कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर दो किसके साथ? इक्वलिटी के साइन के साथ, इक्वल साइन के साथ। तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। जैसे ये देखें, आपके पास है कि 2x + 5 है, एक 3 है। अगर मैं 2x + 5 = 3 कर दूं, अब देखिए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन साइन साथ क्या आ गया? इक्वल का आ गया। जैसे 3x - 3 है और 5 है, अगर मैं इन दोनों के को कनेक्ट कर देता हूं इक्वलिटी के साथ, या 3x - 3 है, 2x + 3y है, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर देता हूं इक्वलिटी के साइन के साथ, कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने ले ली और उनको आपने कनेक्ट करना है इक्वल साइन के साथ, इक्वलिटी के साथ। वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। ये सादा अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, एनी टू थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद इक्वल साइन। कोई भी दो चीजें, कोई भी दो एक्सप्रेशंस, कोई भी दो थिंग्स, अगर आप उसको इक्वल साइन के साथ कनेक्ट करते हो तो वो चीज आपके पास क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। वो चीज आपके पास क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। जैसे उसने ये एग्जांपल्स दी हैं कि 2x + 5y = 9। देखिए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट किया इक्वलिटी के साइन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट कर दिया इक्वलिटी का साइन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्ट कर दिया इक्वलिटी के साइन के साथ, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्ट कर दिया इक्वलिटी के साइन के साथ, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्ट कर दिया इक्वलिटी के साथ। तो सिंपल से अल्फाज में, सादा अल्फाज में याद रखना कि सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, combination of constant and variable, these are all known as algebraic expression। और कोई भी दो algebraic expression अगर आप उठाते हैं और उसको आप कनेक्ट कर देते हैं इक्वलिटी के साइन के साथ, तो वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? याद रखें, इक्वेशन कहलाती है। वो चीज आपके पास क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। अब आगे चलते हैं हमारे पास के टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब ये हमारे पास यूजुअली बड़ा टॉपिक यूज होता है कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब याद रखें कि जब भी हम इक्वेशंस की टाइप में जाते हैं तो इक्वेशन की टाइप्स को हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हो। याद रखें कि जब भी हमने टाइप्स में जाना है तो दो चीजों को हमने देखना। पहला, फर्स्ट हम देखते हैं डिग्री। डिग्री मींस पावर ऑफ वेरिएबल, कि आपके पास जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की आपने पावर देखनी है। कि अगर वेरिएबल पे पावर 1 है तो फर्स्ट डिग्री है, वेरिएबल पे पावर 2 है तो सेकंड डिग्री है, वेरिएबल पे पावर 3 है थर्ड डिग्री है, वेरिएबल पे पावर 4 है तो फोर्थ डिग्री है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल देखिए, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो उस इक्वेशन की डिग्री बने। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन, फोर्थ डिग्री इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो फर्स्ट डिग्री है, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड। और दूसरा, नंबर ऑफ वेरिएबल। दूसरा आपने क्या देखना है बेटे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, कि आपके इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर। एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, चार वेरिएबल है। तो ये दोनों मिलके फिर उस इक्वेशन की क्या बनेगी? टाइप बनेगी। जैसे देखिए, ये मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। सबसे पहले
मैंने एक ली 2x प्लस 5 इक्वल 3। सबसे पहले वेरिएबल की डिग्री देखें। सबसे पहले x वेरिएबल एक है, ये देखो मैंने एक वेरिएबल लिखा, x की पावर देखें 1 है, तो फर्स्ट डिग्री। और याद रखें फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को लीनियर भी बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो देखें डिग्री 1 है, वेरिएबल 1 है, तो टाइप क्या बनी? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विद 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। अब देखें वेरिएबल की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन और कितने वेरिएबल हैं? 2, तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल। अब देखें वेरिएबल 3 है, लेकिन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर आपके पास 1 है, तो इसका मतलब थर्ड लीनियर इक्वेशन है विद 3 वेरिएबल। इसी तरह देखें मैक्सिमम पावर क्या आ गई? अब 2 आ गई, तो सेकंड डिग्री। और सेकंड डिग्री को हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। सेकंड डिग्री को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। अब वेरिएबल एक ही है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अब वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इसी तरह मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो थर्ड डिग्री अगर पावर 1 है तो फर्स्ट डिग्री को लीनियर बोलते हैं, सेकंड डिग्री को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, फिर आगे डिग्रीज में चले जाते हैं। थर्ड डिग्री या इसको क्यूबिक भी बोलते हैं। अब देखें मैक्सिमम पावर 3 है, अब वेरिएबल हमारे पास 2 है, एक x भी है y भी है, तो इसका मतलब थर्ड डिग्री विद 2 वेरिएबल, थर्ड डिग्री विद 2 वेरिएबल। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले टाइप में जब भी हमने जाना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, फोर्थ डिग्री है, फिफ्थ डिग्री है। पावर को देख ले, फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो लीनियर इक्वेशन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब कहता है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। पहले लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल आज कितना होगा हमारे पास लेक्चर में? सिर्फ एक वेरिएबल होगा। वो इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें एक वेरिएबल एग्जिस्ट करे। अब देखें लीनियर इक्वेशन आल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन if the power of variable is 1 and the number of variable is also 1। क्या आपके पास वेरिएबल भी एक है और वेरिएबल की पावर जो है इक्वेशन में वो भी क्या है? एक है। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपल इक्वेशन का नाम भी दे सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब वो कहता है द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax plus b equals c where a is not equal 0। ये फॉर्म है, और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें यहाँ पर अगर a 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 होगी। अब वेरिएबल तो रहा ही नहीं, तो b c के बराबर नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल होना क्या है? जरूरी। क्लियर? तो a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होगी। अब देखें, अब चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। अब याद रखें कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरी सिंपल, आसान सा इसका सोल्यूशन मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ वेज, लेंथी वेज भी यूज किए हुए हैं, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने देखें तो ax plus b equals c where a is not equal 0। अब वो कहता है कि ये जो इक्वालिटी का साइन है ये आपकी इक्वेशन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। देखिए ये मेरे हैंड है, ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट। ये कौन सा है? राइट।
तो जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैंने LHS लिखा, लेफ्ट हैंड साइड। और जो मेरा राइट है वो हैंड जो है, वो जो साइड है वो मेरी क्या कहलाएगी, राइट हैंड साइड। तो याद रखें इक्वालिटी का साइन दो हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब वो कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि बेसिकली हमने इस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमने इस x की वैल्यू को क्या करना है, मालूम करना, which must be satisfied the both sides of equation। और ऐसी वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है जो आपकी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब कि अगर हम x की वैल्यू रखें तो जो आंसर लेफ्ट साइड का है वही आंसर क्या होना चाहिए, राइट साइड। बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट इज द सेटिस्फैक्शन। अगर इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपकी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, इक्वलिटी साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि हमने x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि वो वैल्यू आपकी इक्वेशंस की दोनों साइड्स को क्या करे, सेटिस्फाई, दोनों साइड्स को क्या करे, सेटिस्फाई। तो इसके लिए हम ये फॉलोइंग एक सिंपल सा प्रोसीजर यूज करते हैं। सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड। याद रखें, लेफ्ट हैंड साइड डिनोट फॉर द वेरिएबल टर्म्स, राइट हैंड साइड डिनोट फॉर द कांस्टेंट टर्म्स। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड वेरिएबल के लिए, राइट साइड कांस्टेंट के लिए। इसका मतलब कि इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आपने किस साइड पे लेना है, लेफ्ट साइड पे लेना है, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको आपने किस साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे लेके। अब जाहिर बात है आपको साइड्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ वेरिएबल आपके लेफ्ट पे होंगे, कुछ राइट पे होंगे, राइट से लेफ्ट पे आना है या लेफ्ट से राइट पे जाना है, इंटरचेंज करनी है साइड। अब याद रखिए कि मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप इक्वेशंस के अंदर, इक्वालिटीज के अंदर जब भी आप साइड्स को चेंज करते हैं तो आप दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उनको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन इनवर्स है। अगर एक साइड, लेफ्ट साइड पे एक चीज ऐड हो रही है तो राइट साइड पे जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। अगर इधर सब्ट्रैक्ट है तो इधर आके क्या होगी, ऐड। अगर इधर ऐड हो रही है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। अगर राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या होगी, ऐड। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनवर्स है सब्ट्रैक्शन। अगर कोई एक चीज एक साइड पे ऐड हो रही है, आपको उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है तो सब्ट्रैक्ट करो। अगर एक चीज एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, आप उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन इनवर्स है इसका डिवीजन। ये दोनों इनवर्स है। अगर एक साइड पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। क्लियर। अब तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई द इक्वेशंस। सबसे पहले हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर। सिंप्लीफाई का मतलब कि बार बार आप देखते हैं कि इक्वेशंस के अंदर ब्रैकेट्स आ जाती हैं, इक्वेशंस के अंदर आपके क्या उसका नाम है, क्वोशंट्स आ जाते हैं। क्वोशंट का मतलब डिवाइजर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स आ गई है तो ब्रैकेट को ओपन करो, क्वोशंट आ गया है तो एलसीएम लो, जिसको आप जोग्राफिकल भी बोलते थे, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। कोई ना कोई तरीका आप इस्तेमाल कर लें कि आपने अपनी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, आसान तरीके में लेके आना है, ax प्लस बी इक्वल सी के फॉर्म में, कि ब्रैकेट्स को खत्म करना है, क्वोशंट्स को खत्म करना है।
इसको खत्म करना है, ब्रैकेट्स को खत्म करना है, क्वोशंट्स को खत्म करना है, फ्री फ्रॉम ब्रैकेट्स, फ्री फ्रॉम क्वोशंट्स, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी सिंपल फॉर्म में। देन फिर कहता है अप्लाई दी अबव 2 पॉइंट्स एंड सॉल्व दी इक्वेशन। फिर वो कहता है कि फिर आपने ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए, लेफ्ट साइड वेरिएबल, राइट साइड कांस्टेंट, ये इनवर्स रिलेशन आपने यूज करके आपने अपनी इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व का मतलब आपने वहां से अपने वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी, फाइंड। अब याद रखें, नोट एक पॉइंट याद रखें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एन इक्वेशन। इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है उसमें 3 तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला आपके पास है यूनिक सॉल्यूशन। इफ इन एन इक्वेशन the value of variable is determined, then it is called unique solution। कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर। आपके पास वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट कर, तो आप कहेंगे इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या है, वो कहता है कि इफ इन एन इक्वेशन वेरिएबल इज वैनिश, वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, कट जाना। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के अंदर अगर आपकी वेरिएबल टर्म वैनिश हो जाती है, वेरिएबल खत्म हो जाता है, एंड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, और इक्वेशन की दोनों साइड सेम हो जाती है कि लेफ्ट साइड भी 6 आ गया, राइट साइड भी 6 आ गया, लेफ्ट साइड पे भी 0 आ गया, राइट साइड पे भी 0 आ गया, लेफ्ट साइड पे भी -3 है, राइट साइड पे भी -3। ये वेरिएबल खत्म हो गया इक्वेशन में से, और इक्वेशन की दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब कि आपकी इक्वेशन का अब एक सॉल्यूशन नहीं है, उस इक्वेशन के लातादाद सॉल्यूशंस जो हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं, वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट। अब तीसरा क्या है, नो सॉल्यूशन। ये पॉइंट तीनों याद रखने। नो सॉल्यूशन क्या है, वो कहता है कि इफ इन एन इक्वेशन वेरिएबल इज वैनिश, अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दी गई, उसमें वेरिएबल वैनिश हो गया, वेरिएबल आपका खत्म हो गया, एंड both sides of equations are not same। क्या आपका वेरिएबल खत्म हो गया लेकिन इक्वेशंस की दोनों साइड जो है वो बराबर नहीं है। एक साइड पे 6 आ गया, दूसरी साइड पे 9 आ गया, तो 6 जो है वो 9 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब दोनों साइड आपकी बराबर नहीं है, दोनों साइड आपकी सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स। आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स। अब देखें, अब हम चलते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे। मैं सिंपल सी, पहले मैंने 2 एग्जांपल्स ली। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि 2x + 3 = 9। अब वही तरीका का, लेफ्ट साइड वेरिएबल, राइट साइड कांस्टेंट। सबसे पहले देखें, राइट साइड पे वेरिएबल है, राइट साइड पे कोई वेरिएबल नहीं, लेफ्ट साइड पे ये कांस्टेंट है, प्लस है, +3 है, तो इसको उठाएं राइट साइड पे ले, तो ये प्लस है, राइट साइड पे आके माइनस। अब देखें 2x = 9 - 3, तो 9 - 3 क्या आया, 6 आ। अब देखें x के साथ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा सोल्यूशन बन गया। जैसे देखिए 3x - 5 = 7x - 21। अब देखें 7x लेफ्ट राइट साइड पे है, इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए। ये कांस्टेंट
लेफ्ट पे है, उठा के राइट पे ले। अब देखें ये 7 प्लस का है, इधर आके क्या हो गया माइनस, ये माइनस का है, राइट साइड पे जाके क्या हो गया प्लस। तो 3 माइनस 7 माइनस 4x माइनस 21 प्लस 5 माइनस 16। अब देखिए माइनस 4x मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो माइनस माइनस से कट गया, 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ गया 4। अब देखिए वो कहता है 2x माइनस 5 इक्वल 2x माइनस 5। देखिए ये 2x प्लस का है, इधर आके माइनस, ये माइनस का है, इधर आके प्लस। देखिए 2x से कट गया 0, माइनस 5 प्लस 5 से कट गया 0। देखिए वेरिएबल टर्म खत्म हो गई और इक्वेशन की दोनों साइड किसके बराबर हो गई 0 के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया मेनी सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा मेनी सोल्यूशन, कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल, x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले ये देखें ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारा ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 6, 3 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x माइनस 9 इक्वल 3x प्लस 6। ये 3 ब्रैकेट ओपन कर दी, 3x 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 9, 3x प्लस का है, इधर आके माइनस, माइनस का है, राइट साइड पे जाके प्लस। तो देखें 3x 0, 6 प्लस 9 15, 0 15 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन। इसका मतलब फिर क्या है नो सॉल्यूशन। अभी मैंने ऊपर आपको बताया यूनिक मैनी नो। अब देखिए वेरिएबल खत्म हो गया और 0 जो है वो 15 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं।